संजय लुडेले, मयंक श्रीवास्तव और रजत जैन जी। मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं गीता बेदी जी। आओ तुम्हें आज एक कथा सुनाएं, क्या हुआ क्यों हुआ सब समझाएं। ये कहानी है एक महारानी की। रघुकुल के स्त्री पुरुषों को अपने वचन से मुकरना नहीं आता। अत्यंत विकट प्रसंग आने पर भी और मैं रघुकुल की स्त्रीशा इसका अपमान कैसे बन सकती थी? इसीलिए अत्यंत अप्रिय मैंने वो किया, सोच समझ कर किया, आंखें खुली रख कर किया। राम को मुझे अपने प्रिय पुत्र भरत से भी प्रिय था। फिर आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे प्रिय राम को आखिर वन क्यों भेजा? केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। फिर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा हाहाकार क्यों मचाया? यही सोच रहे हैं आप कि भरत को राजगद्दी मिले इसलिए। लेकिन नहीं, कदापि नहीं। ऐसा घृणित विचार तो कभी मेरे मन में अंकुरित भी नहीं हुआ। फिर मैंने राम को क्यों भेजा? केवल रघुकुल के रीत अभंग रहे और यह भारतवर्ष असुरों के राज से मुक्त रहे, इसलिए ये जानते हुए कि मैं जन निंदा की पात्र बनूंगी। खैर, तेरी आंख के आंसू मेरे हृदय को कितना घात करते हैं। बता भी क्या हुआ? आज मैं जितनी भाव विभोर हुई हूँ उतनी ही आहत भी, जिससे मेरा धैर्य रूपी बांध टूट गया है और मुझे बार बार एक ही प्रश्न विचलित कर रहा है। अरे ऐसा क्या हुआ पुत्री? आज मैं अमात्य पुत्री वसुमती के साथ भ्रमण पर गई। अचानक उसके हाथ में एक कांटा भेद गया और वह रोते हुए चित्कार कर उठी। उसकी आवाज सुनकर अमात्य पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, उसके हाथ से कांटा निकाला, उसका हाथ सहलाया और उपचार के लिए प्रेम पूर्वक अपने साथ ले गई। मैं उन दोनों को देखती ही रह गई। माँ की ममता की एक बूंद अमृत युक्त सागर से भी मधुर होती है, यह मैंने आज प्रत्यक्ष देखा। और अब मुझसे मेरी माता का विरह सहन नहीं हो रहा। मेरा आपसे प्रश्न भी यही है। अरे कौन सा प्रश्न पुत्री? मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई?
क्या कोई माँ इतनी कठोर हो सकती है कि अपनी 2 वर्ष की बेटी और 4 वर्ष के बेटे को यूं ही छोड़कर चली जाए? मैंने तो सुना था कि माँ बड़ी सारीदय होती है, वह कुमाता नहीं होती। आप मुझे क्यों नहीं बताते कि मेरी माता कहाँ गई? तुम इस प्रश्न का उत्तर मुझसे बार बार क्यों पूछती हो? ये लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ राजप्रासाद छोड़कर कहाँ चली गई। आप राजा हैं, आपसे पूछने का साहस किसी में नहीं, किंतु आप मुझे तो बताइए कि मेरी माता कहाँ गई। इस प्रश्न का उत्तर मुझसे बार बार मत पूछो प्रियो। मत पूछो, क्यों ना पूछूं? मैं अपनी माता के विषय में ना पूछूं, जन्म देने वाली माता के विषय में? आखिर क्यों? ये लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, एक दिन वे राजप्रासाद से रहस्यमय रूप से गायब हो गई। आज आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा तात, अन्यथा आपकी एक पुत्री अन्नजल ग्रहण नहीं करेगी। तुम भी अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। आप कुछ भी कहे, लेकिन आज आपको मुझे ये बात बतानी ही होगी। ये भी क्या बात हुई प्रियो? ठीक है, सुनो। एक दिन मैं और तुम्हारी माँ उद्यान में टहल रहे थे। अचानक मुझे हंसी आ गई। अकारण हंसता देख तुम्हारी माँ ने मुझसे हंसने का कारण पूछा। मैंने कहा यूं। कहने लगी यूं ही कोई हंसता है भला? आप अवश्य मुझसे कुछ रहस्य छिपा रहे। मैंने कहा मुझे इन पक्षियों की भाषा सुनकर हंसी आई है। तो आप माता से झूठ बोले? नहीं, मेरी पूरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी माँ से बोला कि मुझे इन पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान है, और ये ज्ञान मुझे एक सिद्ध गुरु ने दिया है। तो तुम्हारी माँ कहने लगी, बताइए वो पक्षी क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा बताने की आज्ञा नहीं, यदि बताया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी माँ कहने लगी, विधाता ने जितनी आयु दी है उससे पहले किसी की मृत्यु संभव नहीं। माता ने ठीक ही तो कहा। पुत्री, मृत्यु हो अथवा ना हो, मैं मृत्यु से डरता भी नहीं, किंतु गुरु को दिया वचन नहीं तोड़ सकता था। मैंने तुम्हारी माँ से बोला, यदि ये बात मुझे तुम्हें बतानी है तो मुझे गुरु की आज्ञा लेनी होगी। तो आप गुरु से अनुमति लेने गए? हाँ, गया। तो सिद्ध गुरु ने दी अनुमति? नहीं, उन्होंने कहा कि जो स्त्री अपनी हट पर अपने पति की मृत्यु को जोखिम में लेने को तैयार है वो विश्वास योग्य नहीं है। तत्काल उसे राजप्रसाद से निष्कासित कर दिया जाए। और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने तुम्हारी मां को राजप्रसाद से निष्कासित करवा दिया पुत्री, और उसे जंगल में छोड़वा दिया। आज 17 वर्ष हो गए और माता का कोई पता नहीं। मुझे विश्वास है कि यदि वे जीवित होती तो मुझसे मिलने अवश्य ही आती। तात, मैंने अपने हट में आपके अंतःकरण को ठेस पहुंचा दी। अपने प्रियो को क्षमा कर दीजिए। तुम्हें खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ घाव जीवन भर हरे होते हैं। करने के लिए महाराज दशरथ मैत्री यात्रा पर निकले थे, और मुझे अच्छे से याद है उस दिन वो हमारे केकई प्रदेश में आ चुके थे। स्वाभाविक वो तात से मिलने आए। दोनों में कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई, लेकिन पता नहीं, सुना है कि महाराज दशरथ ने वहां पर मुझे ही मांग लिया, और मेरे तात ने इसकी स्वीकृति भी दे दी। मेरा तो विवाह ही तय हो गया। स्वागत महाराज, स्वागत। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ। मुझे भी आपके दर्शन पाकर बड़ी खुशी हुई महाराज। विराजिए महाराज। महाराज, सुना है आप मैत्री यात्रा पर निकले, जानकर प्रसन्नता हुई। सही सुना महाराज आपने। महाराज, आप तो जानते हैं इस समय हमारे देश में अराजक शक्तियों का प्रवेश बढ़ता ही जा रहा है। वे हमारे आर्यावर्त पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। बाहरी आक्रमणों से रक्षा हेतु हमारे आर्यावर्त के राजाओं को एकजुट रहना चाहिए महाराज। वे कभी भी हमारे राजाओं पर
आक्रमण कर सकते हैं। और फिर इसकी सुरक्षा तो हमें ही करनी होगी ना महाराज। हमें संगठित रहना होगा। मैं आपकी बात से सौम्य भी है, विवेकशील, विनम्र भी है और साहसी भी महाराज, प्रिय कामा बहुत स्पष्टवादी है। यदि कुछ असंगत हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। नहीं महाराज, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसने बड़ी ही शालीनता का परिचय दिया महाराज। अगर आप अन्यथा न लें तो मैं एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्ताव? जी महाराज। कैसा प्रस्ताव? मैं 40 वर्ष का हो गया हूं और अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई महाराज। और अयोध्या के राज सिंहासन को उसके उत्तराधिकारी की नितांत आवश्यकता है। अगर आप अपनी पुत्री का हाथ मुझे दे दें तो संपूर्ण राज्य आपका आभारी होगा महाराज। आपकी 2 रानियां पहले से हैं? जी महाराज, मेरी दोनों रानियों का ही तो आग्रह है कि मैं संतान प्राप्ति हेतु तीसरा विवाह करूं। वे आपकी पुत्री को बड़े ही स्नेह से स्वीकार करेंगे महाराज। ये तो आपने संकट की स्थिति खड़ी कर दी महाराज। ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है महाराज। किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। वचन? जी। कैसा वचन? आपको मुझे ये वचन देना होगा कि मेरी पुत्री की कोख से जन्मी संतान ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगी। अयोध्या का भावी सम्राट वही होगा। आपने तो बड़ी ही दुविधा में डाल दिया महाराज। तो ठीक है महाराज, ये अयोध्यापति दशरथ आज आपको ये वचन देता है कि आपकी पुत्री की कोख से जन्मा पुत्र ही अयोध्या के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। यदि ऐसा है तो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है प्रभु। आप बड़े अधिपति हैं, आपके कुल की गौरवशाली परंपरा है। अपनी पुत्री का विवाह आपसे करके मैं भी गौरवान्वित महसूस करूंगा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने बहुत सोच समझ कर ही मंथरा को भेजा था, संभाला था। तब से मंथरा मेरी सखी थी। हाँ, उम्र में उससे थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी कुरूप थी, कुबड़ी भी थी, लेकिन अपने हृदय के अंतरंग से मेरी मंथरा अत्यंत सौंदर्यवान थी, सौंदर्यवती थी। मैं अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या पहुंचकर दोनों ही रानियों ने मेरा स्वागत किया, मुझे भरपूर स्नेह दिया। इतना स्नेह दिया कि देखते ही देखते मैं बन गई महाराज दशरथ की सबसे लाडली रानी और शायद पट रानी। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। आनंद ही आनंद था, दुख की कहीं कोई परछाई नहीं थी। मुझे याद है वो दिन जब महाराज दशरथ ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था, हे प्रिय प्रिय कामा, अभी तक आप इस नाम से जानी जाती है, लेकिन कैकेयी प्रदेश से आने के कारण आज के बाद युगों युगों तक आप कैकेयी के नाम से जानी जाएगी। और उसी क्षण मैं प्रिय कामा से कैकेयी बन गई। दिन व्यतीत हो रहे थे कि अचानक एक दिन देवराज इंद्र का महाराज दशरथ के पास एक समाचार आया। वो किसी बड़े युद्ध के लिए महाराज का सहयोग चाहते थे। महाराज में जाने के लिए आतुर थे, लेकिन मैं भी युद्ध में निपुण थी और मैंने अपनी जिद पर युद्ध पर जाने का निर्णय लिया। और मैं महाराज के विशाल सेना की एक सेनानी अपने रथ पर सवार युद्ध भूमि में।
भारतवर्ष का पूरा इतिहास ही बदल दिया। ऐसा इतिहास बदला कि मेरा संपूर्ण चित्रण ही बदल गया। लेकिन शुरू हुआ एक विस्मयकारक युद्ध, शंबर का युद्ध। अरे क्या बात हो गई? शरीर से काफी रक्त बह चुका है, तो फिर उपचार की आवश्यकता है। अश्विनी कुमार को बुलाया जाए। आखिर क्या हुआ? महाराज शंबर पर आप अविरल अशर वर्षा कर रहे थे। शंबर भयभीत होकर भागने को हुआ। उसकी सेना भी पलायन कर रही थी। तभी मेरी दृष्टि आपके रथ चक्र पर पड़ी। वह टूटने ही वाला था। यदि आपकी एकाग्रता भंग हो जाती तो शंबर आप पर प्रहार कर सकता था। उस स्थिति में स्वामी, मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। वाह, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है प्रिय। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जो मांगना चाहती हो मांग लो। स्वामी, मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। मुझे कुछ नहीं मांगना। नहीं देवी, मैं तुम्हारे साहसी कार्य के उपलक्ष्य में आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो मांगना चाहती हो मांग लो। तो फिर स्वामी, अभी तो इस पीड़ा में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किंतु जब आवश्यकता होगी तब मैं अवश्य ही कुछ मांग लूंगी। तो ठीक है, पर एक नहीं, अब 2 वर। 2 वर तुम्हारे मेरे पास सुरक्षित है। जब इच्छा हो मांग लेना। ये रघुकुल के पुरुष का वचन है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। आइए प्रस्थान करें। राजा कब बनेगा? और अचानक एक दिन एक दासी ने आकर मुझे महाराज के श्री राम के राज्याभिषेक की खबर सुनाई। मैं तो दिल प्रफुल्लित था। मेरा राम, मेरा प्राण प्रिय राम अब इस अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। क्या तैयारी करूं, क्या ना करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक मुझे याद आया महाराज दशरथ का मेरे तात को दिया हुआ वो वचन। तो क्या महाराज दशरथ वचन भंग करने जा रहे थे? यदि ऐसा होता है तो रघुकुल की रीत का क्या होगा? क्या रघुकुल की रीत भस्मसात होने जा रही थी? एक तरफ था महाराज दशरथ का वो वचन और दूसरी तरफ थे रघुकुल के अभंग, ऐसी कीर्ति। और मैं रघुकुल के सुनिश्चा होने के नाते ये रीत को भस्मसात होते हुए नहीं देख सकती। क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं विचलित थी, घबराई हुई, सहमी हुई। क्या करूं? क्या अचानक मुझे याद आया कि हाँ, इस कठिन समस्या में शायद गुरु वशिष्ठ थे जो मुझे उचित मार्गदर्शन दे सकते थे। और अविलंब मैं गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़ी। आपकी मुद्रा चिंताग्रस्त क्यों है कोई गुरु? कौन? मैं कैकेयी आपको प्रणाम करती हूँ गुरुवर। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी प्रतीक्षा क्यों? नियति ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तुम पर सौंपा। वह समय आ गया जब तुम्हें
अयोध्या की पटरानी होने के कारण नैतिक कर्तव्यों का पालन करना होगा। ये कहते कोई भी कर्तव्य पालन करने के लिए तत्पर है, आप आज्ञा दीजिए। तुम्हारी मनोदशा की कल्पना है मुझे। तुम पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हो, अत्यधिक तनाव है तुम पर। गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं। मेरी समस्या के समाधान हेतु आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। देवी, तुम राजनीतिज्ञ हो, प्रजाहित दक्ष हो, सदाचारिणी हो, सत्यशील हो, अयोध्या की पटरानी हो। अयोध्या के राजपथ पर होने का अर्थ है कि तुम्हें अपने स्वयं के सुख दुख, वैभव, अहंकार, अपेक्षाएं सारा त्यागना ही तुम्हारा कर्तव्य है। गुरुदेव, रघुकुल के लिए मैं कोई भी त्याग करने के लिए तत्पर हूँ, आप आज्ञा दें। रघुकुल के स्त्री पुरुषों के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वचन होता है ना? अवश्य गुरुदेव, कैकेयी द्वारा उच्चारित किसी भी शब्द में परिवर्तन संभव नहीं है। तो ध्यान से सुनो। श्री विष्णु ने रघुकुल में श्री राम के रूप में अवतार लिया है। राजा दशरथ उनके राज्याभिषेक की योजना बना रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः असुरों का राज्य होगा और यह मानव जाति उनके अत्याचारों से पीड़ित होगी। गुरुदेव, यदि राम राजा बनता है तो क्या दशानन को दंडित करना सुलभ नहीं होगा? नहीं, राम अकारण यह कार्य नहीं करेगा। उसे इस कार्य के लिए बाध्य करना होगा। तो फिर राम को मैं किस तरह प्रवृत्त करूं? इसके लिए राम को वनवास जाना होगा। क्या राम को वनवास? नहीं गुरुदेव, राम को दूर करना यानी मेरी मृत्यु को आमंत्रित करना हुआ। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी गुरुदेव, कोई अन्य मार्ग बताएं। नहीं कैकेयी, अन्य कोई मार्ग नहीं है। परंतु गुरुदेव, राम के बन जाते ही अयोध्या उजड़ जाएगी, रघुकुल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, हाहाकार मच जाएगा। देवी, कुछ साध करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और राम का विरह केवल 14 वर्षों का है। 14 वर्षों बाद वह पुनः अयोध्या लौटेगा और राम राज्य की स्थापना होगी। 14 वर्षों का वनवास, यह असंभव है गुरुदेव, यह असंभव है। हाँ, 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष, केवल। और उस ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया था कि आज तुमने मेरे मुख पर कालिक पोती है, नियति तुम्हारे मुख पर ऐसी कालिक पोतेगी कि युगों युगों तक यह भारतवर्ष तुम्हें याद रखेगा। और उसी ऋषि ने तुम्हें तुम्हारे दाहिने हाथ को अति पराक्रमी होने का वरदान दिया था, जिसका पराक्रम तुम शंभर के युद्ध में देख ही चुकी हो। इस कृत्य से मेरी अपकीर्ति होगी, मुझे अनेक यातनाएं झेलनी होगी, किंतु रघुकुल के लिए और इस पृथ्वी के सुख के लिए मैं यह दिव्य परीक्षा दूंगी। मुझे बल दे। तुम यह अवश्य करोगी। नियति ने तुम्हें चुना है कैकेयी। महारानी की जय हो। महारानी, आपसे मिलने मंगल है। उसे तत्काल मेरे कक्ष में भेजो। जैसे महारानी। प्रतीक्षा कर रही थी। महारानी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यदि मैं आपके सनिग्ध कार्य आ सकी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता ही होगी। आओ मंत्रा, बैठो। तुमने तो मुझे बचपन से देखा है। माता के न रहते तुमने मुझे मां से ममता दी, भगिनी के न रहते तुम ही मेरी अंतरंग सखी बन गई, और मेरी सारी सखियों में तुम ही मेरी प्यारी सखी हो। और तात ने बहुत कुछ सोच समझकर ही तुम्हें मेरे साथ यहाँ अयोध्या रहने भेजा। और आज जीवन के इस अति महत्वपूर्ण क्षण में मुझे तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता है मथुरा। निसंकोच होकर कहूंगी, आज ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें ग्रसित कर रही है?
मैं अपने प्राणों की चिंता ना करते तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हूँ। मंत्रा, तुम तो जानती हो कि महाराज ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है। हाँ महारानी, इस वृतांत ने तो मुझे भी बड़ा बेचैन करके रखा है। और तुम महाराज के तात को दिए हुए वचन को भी जानती हो। महारानी, मेरे परेशानी का भी तो यही कारण है। इसी परेशानी को लेकर मैंने कल कुलगुरु वशिष्ठ से भेंट करी। कुलगुरु से भेंट? हाँ। परंतु वह क्यों? उन्होंने विस्तार से मुझे सारे दृष्टांत बताए और वे मुझे मेरे दोनों वरों को मांगने का आदेश दे रहे हैं। वर? कौन से 2 वर? वही 2 वर मंत्रा जो शंबर के युद्ध में महाराज ने मुझे अभयदान के रूप में दिए थे। वे दोनों वर मेरे पास आज तक सुरक्षित हैं और कुलगुरु ने उन्हीं के प्रयोग का संकेत दिया है। तो मांग लो। परंतु क्या मांगो? ये वर मांगने से अच्छा तो मेरी मृत्यु आ जाती मंत्रा, किंतु मुझे ये दोनों वर मांगने होंगे। पहले वर में मैं मांगूंगी भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में हाँ, अपने प्राण प्रिय राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। क्या? राम के लिए वनवास? महारानी, भरत के लिए राज्य तो बड़ा ही नेक विचार, परंतु राम के लिए वनवास रह सकोगी तुम राम के बिना? मंत्रा, तुम राजनीति में कुशल हो और मेरी अंतरंग सखी हो। मेरी समस्या में तुम ही मेरी सहायता करोगी ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। इधर आओ सखी, तुम तो जानती ही कि राम तुम्हें अत्यंत प्रिय है और उनके प्रति मेरे मन में भी भक्ति भाव है। परंतु यह जानो कि तुम केवल राम की ही माता नहीं बल्कि समस्त आर्यव्रत की माता, और उस दशानन के अत्याचार से संपूर्ण आर्यवर्त त्रस्त है और उसका अंत केवल श्री राम के हाथों ही संभव। चीखो, चिल्लाओ। अरे ये क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रूठो रानी, रूठो। रूठना एक स्त्री के हाथों का प्रभावशाली शस्त्र होता है और वह स्त्री सुंदर और प्राण प्रिय हो, शस्त्र और अधिक तीक्ष्ण, यदि उग्र हो तो अधिक संहारक। महारानी, रूठना तो नारी के हाथों का वह शस्त्र है जिससे वह बिना एक तीर चलाए सीधे विजय प्राप्त कर लेती है, और महाराज पर विजय प्राप्त करने का यही एक अचूक उपाय है। परंतु मंत्रा, इसके परिणाम क्या होंगे? आप लोग हित में यह वर मांगने जा रही हूं जिसके परिणामों को वो युगों तक स्मरण रखा जाएगा। और याद रखो, जब जब यह भारतवर्ष राम का नाम लेगा तब तक कैकेयी और मथुरा के बिना उनकी स्तुति अधूरी मानी जाएगी। हमारे बिना राम का श्री राम बनना संभव नहीं है। यदि हम न हो तो राम राज्य की स्थापना ही संभव नहीं। महारानी, अब चाहे कितनी ही अपकी कर मैंने अपने आभूषणों को त्याग दिया, मैंने अपने केश खुले छोड़ दिए और मैं एक संतप्त नागिन की तरह फुफकारने लगी ताकि ये सारा राजप्रसाद यह जान ले कि आज उनकी यह पन रानी कैकेयी कोप भवन में बैठी है। कोप भवन में मैं चाहती थी कि मेरे कोप
स्वाभाविक था महाराज का विचलित हो जाना, और मैं चाहती थी कि महाराज तत्काल मेरे कक्ष में आ जाए। प्रियो, देवी क्या गई? अरे क्या हुआ देवी? ये क्या वेश बना रखा है? ये महाराज, आप शांत क्यों हैं देवी? आपका इस तरह शांत रहना मन को पीड़ा देता है। अरे आप नाराज क्यों हैं देवी? क्या बात होगी? विषय ही कुछ ऐसा है महाराज, अब आपकी पटरानी पर यह समय आ गया है कि महल की तुच्छ दासियां आके उसे राजभवन की महत्वपूर्ण सूचनाएं देती हैं। अरे ऐसा तो कोई खास निर्णय हुआ नहीं जिसकी जानकारी आपको ना हो। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ऐसा ही हुआ है। आपने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी और मुझसे विचार विमर्श तो दूर, सूचना देना तक जरूरी नहीं समझा। हाँ, तो ये तो खुशी की बात है ना? खुशी की बात होगी आपके लिए। क्या आप मेरे तात को दिया हुआ वचन भूल गए महाराज? तब तो बड़े गर्व के साथ अपनी वचनबद्धता की बातें की थी, किंतु आज मैं जान गई हूँ कि आपके मन में तो मालिन्य छिपा है। और अब तो मुझे मेरे उन 2 वरों के मिलने में भी संदेह है। नहीं देवी, ये बात करके तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अरे दशरथ का प्रत्येक शब्द ही वचन रूपी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे पास मेरे 2 वर सुरक्षित हैं। 2 के स्थान पर 4 वर मांग लो देवी। दशरथ अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा प्राण प्रिय। 4 की तो छोड़िए महाराज, मुझे तो केवल मेरे पास सुरक्षित वो 2 वर ही चाहिए। तो मांग लो ना देवी, मैं तत्काल ही 2 वर देने को तैयार हूं। मैं मांग तो लूंगी, किंतु फिर आप ये न कहिएगा कि अरे क्या कही, ये क्या मांग लिया। मैं तो अपने वो 2 वर दे न सकूंगा। क्या हुआ महाराज, मांग लूं? हाँ, मांगो देवी, मुझे और बावला मत करो। तो फिर दीजिए। पहले वर में मेरे भरत को इस अयोध्या का राज सिंहासन, और दूसरे वर में उस राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। क्या हुआ महाराज, अब चुप क्यों हो गए? अब आपकी सत्य निष्ठा और वचनबद्धता की बातें कहाँ गई? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? या आपका सारा प्रेम, स्नेह और ये ऐश्वर्य केवल उस राम के लिए सुरक्षित है? तब तो बड़े गर्व के साथ वचनबद्धता की बातें की थी, और आज वचन भंग करते हुए आपको तनिक से भी लज्जा, तनिक शर्म नहीं आ रही? क्या ये रघुकुल की रीत ऐसी है कि पहले तो वचन दो और फिर उसको भंग कर दो? ऐसी बात नहीं है देवी। मैं कल ही दूध पहुंचाकर कैकई से भरत को बुलवा लेता हूं और शुभ मुहूर्त देखकर उसका राज्याभिषेक करवा देता हूं। ये तो होकर ही रहेगा, मेरे भरत का राज्याभिषेक तो होकर ही रहेगा, किंतु महाराज मेरे दूसरे वर का क्या? जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि कल सुबह होते ही राम तापस वेश धारण करके इस अयोध्या को त्याग दे। पापी स्त्री, अरे तुम इतनी कुटिल हो कि मेरे वंश का नाश करने का हट कर बैठी हो। देवी कैकई, तुम्हारे दूसरे वचन ने मुझे दुखी और बेचैन कर दिया। राम, अरे राम तो तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर प्रिय है ना, फिर उसके प्रति ये सौतेली मासूम व्यवहार क्यों? राम,
राम तो अयोध्या वासियों के हृदय में बसते हैं, फिर ऐसे हम सबके लाडले राम के प्रति तुम्हारे ये व्यवहार क्यों? आखिर राम ने ऐसा क्या अपराध किया है जो उसे वन भेजने पर हाथों रोक दे? जरा सोचो, इसके क्या परिणाम होंगे? अयोध्यावासी तुम पर क्या क्या लांछन लगाएंगे? भरत को तो राज सिंहासन मिल जाएगा देवी, मगर राम के बिना ही दशरथ जी जीवित न रह सकेगा देवी, जीवित न रह सकेगा। अपना हट त्याग दो देवी, अपना हट त्याग दो। तो फिर ठीक है महाराज, आप मुकर जाइए अपने वचनों से। मैं भी संपूर्ण भारतवर्ष को बताऊंगी कि ये है अयोध्या का राजा जो अपना वचन भंग करता है। सुन लीजिए महाराज, मैं अपने निर्णय पर अड़ी हूँ और मुझे मेरे एक नहीं दोनों वचनों की पूर्णता चाहिए। कल सुबह होने तक यदि राम तापस वेश धारण करके अयोध्या से नहीं गया तो फिर आपकी ये प्रिय पटरानी इसी राजप्रासाद में अग्नि में आत्मदाह कर देगी। राजप्रसाद में देखा मेरे साथ मेरे मंत्रा देवी होगा। अयोध्या वासियों ने उसका संदेश निकाला कर सुना है अयोध्या के बाहर किसी कुटिया अंधेरी कुटिया में वो अकेली रहती और मैं इस राजप्रसाद में अकेली एकदम अकेली। श्रवण श्राप फल गया था, अपने पुत्र की मोह में महाराज मुझे छोड़कर चले गए। मैं पापी, दुष्ट, कुलनाशिनी अपने पुत्र में अंधे सत्ता लोलुप के साथ मैं पतिव्रती भी हो गई। पतिव्रती मैं विधवा हो गई थी, विधवा हो गई थी। इसने कहा कि मेरा नाम आ गया है और वो सबसे पहले मुझसे मिलने आ रहा है। अरे तो तू खड़ी क्या है? जाओ उसके स्वागत की तैयारियां करो, उसके स्वागत की तैयारियां करो। राम, मेरा राम आ गया है, मेरा राम आ गया है। अब अति शीघ्र उसका राज्याभिषेक करो। फिर मेरा राम राज्य की स्थापना करेगा जिसको युगों युगों तक गाया जाएगा। मैं जानती हूँ कि स्वर्ग में बैठे हुए चित्रगुप्त यदि पाप और पुण्य का हिसाब लिख रहे हैं तो वो निश्चित ही मेरा नाम उस पुण्य के पुस्तक में लिखेंगे। मुझे अब मेरी छवि की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा नाम आ गया है। अरे दासी, आओ उनके स्वागत की तैयारियां करो।
अवध में राम आ गए, खुशियों के मेघ छा गए, आंगन दीप रंगोली घर द्वार सज गए, ढोल नगाड़े मंजीरे हर साज बज रहे, बरसों से अभिलाषी मन की हर इच्छाएं पूर्ण हुई, राम के दर्शन से एक माँ की दुख दुविधाएं दूर हुई, राम के दर्शन से एक माँ की दुख दुविधाएं दूर हुई, सदियों से विरह की अग्नि में जलते इस मन को फिर सावन की वो पहली फुहार मिल गई, फिर सावन की वो पहली फुहार मिल गई, हमारी आंखों के तारे कह कह के राम आ गए, अवध में राम आ गए, खुशियों के राम, मेरे राम, राम माते मेरे राम, मेरे राम। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे राम नहीं रहे। सारी सृष्टि ने तेरा अलौकिक देख लिया है और अब तुम प्रभु श्री राम हो गए हो, प्रभु श्री राम। राम, अब तुम्हारी इस अभागी मां का तुम ही उद्धार करो राम, तुम ही उद्धार करो। आऊंगा द्वापर में मैं पुनः आऊंगा और तब ये सारी सृष्टि देखेगी ये जन्म देने वाली मां से अधिक श्रेष्ठ पालने वाली मां। राम, तब आपका उद्धार होगा मां, राम, तब आपका उद्धार होगा। राम। तो मां अश्रु पोछो, विलाप ना करो मां। अरे लगा चले अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सिया रामचंद्र की। हम गुरु वशिष्ठ के किरदार में हमारे साथी अनूप सेन जी, उनके बगल में मंत्रा का किरदार निभाया है हमारी साथी अंजलि साहू जी, राम के शानदार से किरदार में हमारे साथी श्री मुकुंद तिवारी जी, दासी के किरदार में पिंकी रजक जी, युवा कैकेयी के रूप में हमारी साथी यशना तिवारी, महाराज दशरथ के किरदार में डॉक्टर प्रिंस मुड़िया, और इस नाटक की सूत्रधार हमारी डायरेक्टर, कहानी की लेखक और कैकेयी के मुख्य किरदार में डॉक्टर स्वाति चांदोरकर। मैं डॉक्टर स्वाति चांदोरकर जी से निवेदन करता हूँ कि नाटक के प्रसंग में, उसके संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखें।